हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लास। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। इससे रासायनिक अभिक्रिया बहुत सी प्रकार की होती है, पर हम 10वीं में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया एवं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब संयोजन में उसका मतलब छुपा है, मतलब दो चीजों का आपस में जुड़ना, यानी दो चीजों के आपस में जुड़ने पर जो रिएक्शन होती है उसे क्या बोलेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया। तो परिभाषा लिखते हैं, जब वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो से अधिक पदार्थ, जिसमें तत्व यौगिक दोनों आ सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद या एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एकल मतलब एक उत्पाद कहलाती है। या इसकी एक और परिभाषा क्या बना सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक पदार्थ मान ले, एक हमारे पास कोई पदार्थ है ए और एक कोई पदार्थ है बी, दोनों आपस में रिएक्शन करके एक नया गुणधर्म वाला, एक नया रासायनिक गुणधर्म वाला पदार्थ सी बनाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया। ये तो हमने एबीसीडी ग्रुप में माना था। अब इसका वास्तविकता में रासायनिक में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका, कोयले का दहन। पहला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। यदि हम कार्बन को जलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा, देखो कार्बन क्या है, गैस। कौन सी अवस्था में होती है, गैस। तो क्या लगेंगे अपन, जी कोष्टक में। और ऑक्सीजन भी कौन है, गैस, तो इसके भी क्या लगेंगे, जी। और CO2 जो है प्राप्त हो, ये भी क्या है, एक गैस ही प्राप्त हुई, यहाँ पर भी क्या लगेंगे अपन कोष्टक में, जी। कार्बन इसका नाम। यदि हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, एक अकेला पदार्थ है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोल सकते हैं अपन, संयोजन अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड का एक और नाम क्या होता है, शुष्क बर्फ। क्या होता है, शुष्क बर्फ। ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल है जल का बनना या पानी का निर्माण। देखो, यदि हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया इसके साथ ऑक्सीजन के साथ करवाते तो क्या बनता है, H2O, यानी कि जल। अब देखो, ये अभिक्रिया तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अभिक्रिया क्या है, संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संतुलित। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, दो, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, दो। तो यहाँ हमें सबसे पहले ऑक्सीजन कितनी करनी पड़ेगी, दो। तो दो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो से गुणा करेंगे। जैसे हमने दो से गुणा किया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, दो, लेकिन हाइड्रोजन दो दूनी चार हाइड्रोजन हो गई, और इधर कितने हाइड्रोजन है, दो। तो यहाँ चार करने के लिए क्या करेंगे अपन, दो से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी अभिक्रिया क्या हो गई है, संतुलित हो गई है, और इस प्रकार क्या हो गया, जल बना। तो देखो हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में, क्या लगाएंगे, जी। ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैसीय अवस्था में, इसके लिए क्या लगाएंगे अपन, जी। H2O क्या होता है, द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, मतलब क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, L। क्या लगाएंगे, L, यानी कि लिक्विड अवस्था। देखो, जिसको समीकरण बनाना नहीं आती हो या जिसको नामकरण करना नहीं आता, तो सबसे पहले नामकरण करना सीख सकते हैं अपन। जैसे जिस भी तत्व के या यौगिक के पीछे क्या लगा, O, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। तीसरी, जल है ना, जल। इसके बाद तीसरा है चूना पानी का बनना। चूना पानी का बनना। अभी चूना पानी क्या होता है, देखते थे। यदि हम
कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर सबने देखा होगा, उसे क्या बोलते हैं हम, चूना, यानी कि उसे बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ, सबने देखा होगा अपने घर में हम क्या करते हैं, सफेदी करने के लिए क्या करते हैं, चूने को लाते हैं और चूने को पानी में मिलाते हैं। देखा ना, उष्मा निकलती है, हीट होती है, तो दोनों पदार्थ क्या होते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, एक दूधिया रंग का क्या बनाते हैं, विलेन बनाते हैं, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ मैंने नामकरण कैसे किया है, पीछे क्या लग रहा है, OH, यानी जिस भी तत्व के पीछे OH लगे तो वहां पर क्या लगेगा अपने, हाइड्रो ऑक्साइड। और Ca क्या है, कैल्शियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि इसके पीछे क्या लगा, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अकेला पदार्थ है। ठीक है, तो इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका एक और नाम बोलते बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते, बिना बुझा हुआ चूना। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, और ये सबको पता है क्या होता है, जल। और ये क्या प्राप्त हुआ हमें, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका भी एक और नाम होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, इस प्रकार हमने संयोजन अभिक्रिया को समझा, यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।